have a question regarding the talking about this Pitru Paksha. Pitru Paksha, when it starts, during those days, we go to Shiva temple and we give one thali, like rice, everything, in the thinking that it will go to our ancestors and parents who are passed away. So how to know that these souls are satisfied? Whether we get any kind of indication, because people are talking about dreams and all, but we never get any kind of dream for me. But everything is blessed for us. So that itself is an indication. And that's what I feel. I don't know. आपको नहीं आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा भोजन बनाकर पेश किया, खिलाया। उसे कैसे पता चले कि आप एकदम से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हैं? मतलब एक दो बार में कैसे, तो नाइस फूड, अच्छा खाना था, अच्छी ठीक थी, लेकिन अच्छे को कैसे डिफाइन करोगे? उड़कर व्हाट इज अच्छा? उड़कर खाएगा तो कारण क्या है, हर चीज को जितना भी वैल्यूबल पक्ष है लाइफ का, उसको एक्चुअली हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे होती है एजुकेशन में कि हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, हर चीज को कुछ एक आंसर होना चाहिए हर चीज का। तो ऐसे तो फिर हमें अगर परमात्मा इतना सोचता तो शायद जन्म भी नहीं देता। अगर वो लॉजिक में पड़ गया होता, भाई इसे भेजूं कि नहीं भेजूं, ये क्या करेगा कि नहीं करेगा, ये जीन्स पहनेगा कि धोती पहन लेगा, ये बाल रखेगा कि सिर मुड़ा लेगा, कि मतलब जूस पिएगा कि शराब पी लेगा, ये ट्रेन में बैठेगा कि वो कहता है छोड़ यार इसको। तो ये जो हमारे कर्माज हैं, जो भी हम अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, ये उसको मिला कि नहीं मिला, उसको मिले या ना भी मिले, आपको जरूर मिल गया। आपके अंदर से भराव आना शुरू होगा, और जब वो भराव और कंटेनमेंट और वो एक स्थिरता आपके बच्चे देखेंगे तो वो भी उससे प्रेरित होंगे, और फिर वो देखेंगे कि हमारे फोर फादर्स इतनी, देखिए हमारे पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, हमारे सब चीज़ों की, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा, इस यानी कि कितनी माइन्यूट विचार है कि पूरी प्रकृति के प्रति हम ग्रेटिट्यूड से भरे हैं। जो हमारे देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, अंतरिक्षगम शांति, औषधीय शांति। अगर वनस्पतियों में शांति होगी तो तब सब कुछ ठीक होगा ना, वरना सुनामी आती है, सब खराब हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपके अंदर से जो बेहतर होनी शुरू होती हैं, वो आपके जीवन को अच्छा करती हैं। वो उनके जीवन को क्या होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। आपका जीवन अभी ठीक हो जाएगा। और आप करके कभी देखिएगा, आप किसी को कभी थप्पड़ मारना या एब्यूज करना या गुस्सा करना, और किसी को कभी प्यार करना, और किसी को अच्छा बात बोलना, किसी को कभी गुलाब का फूल देकर आना, और उस दिन अपने 1-2 घंटे को वॉच करना कि कैसा बीत रहा है। और खास तौर से अगर किसी अजनबी के साथ करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें कोई देर फॉर ना हो। बिल्कुल ही किसी अजनबी को देख के आपने मुस्कुरा दिया किसी दिन, वो एक अलग, वो उसका कोई लेना देना नहीं है आपसे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अगर सड़क पे छाता गिर गया आपका और वो आपने उठाकर किसी को दिया, इससे पहले धन्यवाद बोले भाग जाओ वहां से। वो थैंक्स बोलती है, आपका कर्म खत्म हो जाएगा। उसे बोल नहीं, तो थैंक्स उसके ऊपर चढ़ना दो उस एहसान को कि वो आपने ये काम किया था। तो इसका पीछा नहीं करना चाहिए कभी। अब हम इतना कुछ हम इनटेक करते हैं, हम रोज भोजन ही करते हैं, क्या हो रहा है इससे? मतलब हम 5,000 रुपये किलो का पिस्ता भी खा रहे हैं, हम 50 रुपये किलो के आलू भी खा रहे हैं, हम मतलब बहुत सारी चीजें इनटेक कर रहे हैं। ये क्या, इससे क्या हो रहा है? जीवन, हम जिंदा है ना। तो ऐसी कॉस्मिक जोन में बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हैं, ये वापस वनस्पति में विलीन होती हैं, पूरे एग्जिस्टेंस में जाती हैं। जहाँ हवन और पूजा पाठ ही अधिक होते हैं, वहाँ की वनस्पति बिल्कुल डिफरेंट। जब कोई आश्रम आप आएंगे तो आपको वो एहसास होगा वहाँ कि हर पेड़ पौधे जैसे आपसे बात कर रहे हैं। आपको वहाँ सारे जो प्लांटेशन है वो ऐसा लगेगा कि हमारे साथ संवाद कर रहे हैं। तो वो ये सारा एग्जिस्टेंस जागृत होता है। उसके पीछे बड़ा, ये कोई हमारा दकियानूसीपन नहीं है, ये कोई बैकवर्डनेस नहीं है, या कोई दिमाग के हमारे ऐसी चीज़ें नहीं है कि भाई इससे क्या होगा। जो ये नहीं करते, उन सब कौमों को आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे, ज़्यादा मेंटली सिक देखेंगे, जो सिर्फ पदार्थ को ही सब कुछ मानते हैं। और अब लास्ट में उनको भी लिखना पड़ता है कि ईश्वर ही, अब यहाँ पे एक ब्रिज देखा हमने 1863 का बना हुआ, 1863 का, कल कहाँ गए थे, उसके ऊपर लिखा है कि ईश्वर की इच्छा से सारा काम चलता है। उसको वो जर्मन को जो हमने इंग्लिश में किया, हिंदी में, तो उस पर लिखा हुआ था। तो उसने लिख ही दिया कि ईश्वर की इच्छा से सब काम चलता है। तो ब्रिज तो खड़ा ही 200 साल से हमारे 20 साल वाला ब्रिज भी गिर रहा है। सब डिटर्मिनेशन का खेल है। तो अगर आप कर रहे हैं कुछ, हम एक्चुअली ये सब चीजें आती कृपणता से, जैसे हमें लगता है इसमें तो पैसा खर्च हो गया, लेकिन अभी तो आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितना पैसा हो सकता था। ये कोई लिमिट तो है नहीं। आप अगर 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं
1 मिलियन कमाते हैं, 10 मिलियन कमाते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है आपकी। क्योंकि आप ही की जैसी उम्र के कुछ लोग हजारों मिलियन भी कमा रहे हैं। वो कौन है? आकाश से तो गिरे नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं, जो 1000 रुपए भी नहीं कमा रहे। क्या ये डिफरेंशिएशन क्या है? और वो योग्य भी हैं, मतलब काबिलियत भी है, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, देखने में आप हमसे ज़्यादा सुंदर और अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके जेब में पैसा नहीं है। या कोई बिल्कुल मतलब बीमार है, खराब है और देखने में भी अजीब सा है, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो सकता है। पर एक चीज़ आपको सिमिलर मिलेगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जितने भी लोग जब भी एक समृद्धि की एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेंगे, वो बहुत हम्बल हो जाएंगे और वो सारे के सारे चैरिटेबल हो जाएंगे। ये अनिवार्य है, होना ही पड़ेगा एक्चुअली। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे आपका एलन मस्क, किसी का भी नाम आपने, उसको अंदर से तसल्ली तब होगी जब वो 100 में से 90 रुपये दे देगा किसी को। और उन्होंने दे दिया है सब, क्योंकि समझ आते इसे ले तो जा नहीं सकते हो, इसे साथ नहीं ले जा सकते। जैसे उन्होंने कहा कि वो उसका नाम वहाँ लिखा रहेगा कॉलेज में या उस सड़क पर या उस जगह पर उसका नाम लिखा रहेगा, तो वो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत से और मनुष्यों को भी प्रेरणा देती है। अगर ये अच्छाइयाँ समाज से समाप्त हो जाएं तो फिर तो हम जानवर जैसे हो गए ना, उठा लिया, खा लिया, ये इनटेक कर लिया, ये कर लिया, बस सब कुछ कंज्यूम कर लीजिए, खत्म कर लीजिए, फिनिश। फिर क्या है? तो ये जो ये नोबल वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारी जो रूट्स हैं संस्कार की, ये जीवन को अच्छा बेहतर बनाती है। और हमेशा खुशी आप देखिएगा, कभी भी हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरों के लिए करते हैं कुछ। कभी भी आप अंदर आजमा लेना इस बात को आपने। बल्कि और होता है जब आप अकेले कभी रूम में है, घर में है और आपको खाना बनाना पड़े, तो बहुत बार तो आप बनाएंगे नहीं। इसका मतलब खाना आप अपने लिए नहीं बनाते खाना इसका मतलब आप अपने लिए बनाते तो हैं अपने लिए। अब ये महिलाएं इससे अच्छा कौन बता सकता है? ये बेचारी झूठ बोलती हैं इस बात के लिए कि हमने तो खा लिया, और ये खाती नहीं। मतलब ये कि इनका भाई खा ले, इनका बेटा खा ले, हाँ रोटी कम होगी तो हाँ तो ठीक है, मैं हो तो क्या, मैं तो इतनी भूख थी यार, मैंने तो मतलब चाय पी ली थी ना, मतलब ये जबकि उसको एक रोटी की भूख है, पर उसे पता है कि मैं फिर से जाऊंगी 1 घंटा, फिर से वो करो ये करो, तो वो ऐसा तो अपने लिए नहीं, इसका मतलब पतिदेव के चक्कर में भूख हट जाती है। हाँ और जब आप वो किसी और को खिलाते हैं और जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता देखो तो आपको बहुत खुशी होगी और पुण्य भी मिलता है, आशीर्वाद भी। क्योंकि एक्चुअली जो भी असंभव है, जो करने जैसा नहीं है, जब आप उसे करते हैं तभी आप व्यक्तित्व के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पर्सन, एज ए पर्सोना। वहीं से सब क्रिएट होता है, क्योंकि ये मुश्किल है। मतलब जानवर के सामने अगर खाना पड़ा है तो वो पहले खुद खाएगा। हालांकि एक इसमें अपवाद भी है, आपको किसी भी पक्षी, बर्ड्स फैमिली में कोई बूढ़ा काम करता हुआ नहीं मिलेगा। कहाँ है बूढ़े पक्षी? पक्षी भी बूढ़े होते हैं, सबके बच्चे उन्हें जाके फीड करते हैं। अभी वीडियोस आने लगे हैं, डिस्कवरी पूरी मूवी में वो उनके बच्चे अपने वो अर्थवॉर्म ले जा रहे हैं, जो भी वो खाता है उसके लिए वो दाना ले जा रहे हैं, और वो बूढ़ा पक्षी जैसे दिखाई भी नहीं दे रहा, बस ऐसे ऐसे पंख वंख सब झड़ चुके हैं और वो उसके मुंह में दाना रह रहा है। ये वृद्धाश्रम तो इंसानों के देन है, ये पक्षियों को कोई वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा आपको नहीं। और कोई भूख से पक्षी कभी मरेगा भी नहीं। लड़ाई में मर जाएंगे, एक दूसरे पे हमले में मर जाएंगे, भूख से नहीं मरते हैं। सबका इंतजाम ईश्वर ने कर रखा है, हर किसी का इंतजाम कर रखा है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे